इतिहास रचने की फिराक में है। 2014 से प्रदेश की 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती भी कम नहीं है। इस बार कई सीटों से प्रत्याशियों के बदले जाने के कयास के बीच बीजेपी में उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ गई है। हर एक नेता चुनावी किस्मत आजमाने को तैयार है। वहीं इस मसले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का साफ कहना है कि सभी 5 सीटों पर बीजेपी का उम्मीदवार यानी कमल तो पहले से ही तय है। हम लोग प्रत्येक लोकसभा को जीत के मुकाम तक और जीत भी प्रचंड जीत हमने तय किया। 5 लाख मतों से प्रत्येक लोकसभा जीते। इस एक भाव के सामने कार्यक्रम तय किए। अभी हमारे जितने भी कार्यक्रम, चाहे लाभार्थी सम्मेलन कार्यक्रम होगा, चाहे हमारा घर घर संपर्क गांव चलो अभियान के मैं खुद सीमावर्ती क्षेत्र पांडुकेश्वर बद्रीनाथ से लगा हुआ बूथ है मेरा, उसमें 24 घंटे रहना हुआ है। बहुत अच्छा माहौल गाँव के अंदर है और हर व्यक्ति मोदी जी के साथ खड़ा है। और वो भी क्यों ना, मोदी जी के हृदय में मेरा राज्य बसता है, तो हम सब लोग उनके प्रति उनका देश के अंदर पुनः प्रधानमंत्री बने दिशा में हम सब लोग रात दिन प्रयास करने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से जब दल जीत की ओर बढ़ता है तो उसमें हर व्यक्ति की इच्छा भी रहती है कि उनको भी नेतृत्व स्थान दे, लेकिन निर्णय नेतृत्व केंद्र नेतृत्व जो भी निर्णय करेगा। और हमको तो बताया गया कि हमारा प्रत्याशी पहले से तय है, कमल का फूल। हम तो सब कमल के फूल को जिताने के लिए लगते हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। अगर हम भाजपा की बात करते हैं तो कई दिनों से ये खबर सामने आ रही है कि कई प्रत्याशियों को बदला जा सकता है। जैसे टिहरी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जता चुके हैं। उन्होंने पार्टी को भी अवगत करा दिया है कि वो लोकसभा का चुनाव टिहरी से लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा कई और दावेदार भी टिहरी पर दावा कर रहे हैं। पौड़ी में कई दावेदार आ गए हैं। वहां पर एक शौर्य डोभाल हैं, उनका नाम भी आ रहा है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी माना जा रहा है कि वहां मजबूत कैंडिडेट हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इसके अलावा और भी कई नाम वहां पर सामने आ रहे हैं कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर हम अल्मोड़ा की बात करते हैं तो अल्मोड़ा सुरक्षित सीट है, तो वहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अपना दावा पेश किया है और पार्टी से निवेदन किया है कि वो इस बार उनको लोकसभा चुनाव लड़ा दें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को कहा है कि कई मंत्री है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब नैनीताल सीट पर भी इसी तरह की बातें हो रही हैं। बलराज पासी समेत तमाम दावेदार सामने आ रहे हैं। उनका मानना है कि एक चांस उनको भी दिया जाना चाहिए। वहां से अभी जो केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट, वो सांसद हैं। हरिद्वार बहुत ही टिपिकल सीट हो गई है। बार बार निशंक को बदलने की बात तो होती है, लेकिन उनका विकल्प क्या होगा? पार्टी के भीतर दावेदार तो कई हैं, लेकिन ये युक्ति नहीं सूझ रही है कि उनका विकल्प कौन होने वाला है। मदन कौशिक अगर लड़ते हैं तो वहां पर क्या स्थिति रहेगी, या टिकट बदला जाना है, नहीं बदला जाना है, ये एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल इसी तरह का होमवर्क वहां पर हो रहा है। बीजेपी के बाद बात करते हैं कांग्रेस की तैयारियों की। कांग्रेस के सामने भले ही बीजेपी के मुकाबले बड़े चेहरे कम हो, लेकिन सभी बूथ और विधानसभा में जीत को लेकर कांग्रेस आलाकमान खास रणनीति बनाने में जुट गए हैं। पिछले हफ्ते कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने उत्तराखंड के दौरे के दौरान जिताऊ प्रत्याशियों को लेकर पार्टी दिग्गजों से फीडबैक लिया था। देखिए, लोकसभा की चुनाव की तैयारियां कांग्रेस लगातार कर रही है। प्रदेश के अंदर 70 की 70 विधानसभाओं में जो हमारे विधानसभा प्रभारी हैं, जिन्होंने बूथ की जिम्मेदारी ली है, वो बूथों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो विधायक लड़े हैं 2022 में, चाहे वो जीते हैं चाहे हारे हैं, उनको संयोजक बना करके प्रभारियों की जिम्मेदारी बनाई है कि उनसे तारतम्य बैठा करके, जिला अध्यक्षों से तारतम्य बैठा करके बूथों को ऑर्गेनाइज करें। बूथों को ऑर्गेनाइजेशन करने का काम लगभग पूरा हो गया है और आने वाले दिनों में जो हमारे दावेदार हैं 5 लोकसभा के, उनका पैनल बनेगा। उनका पैनल बनने के बाद जो प्रभारी जी की रिपोर्ट बूथ स्तर से लेकर के अब तक की जो उनकी मंत्रणा हुई है, क्योंकि 5 लोकसभा में राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे पर्यवेक्षक नियुक्त किए हुए हैं, प्रभारी नियुक्त किए हुए हैं, जिन्होंने काफी कसरत और एक्सरसाइज करी है। वो लगातार उस काम में लगे हुए हैं। मैं समझता हूं बहुत जल्दी प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी अंतिम दौर में आ जाए। कांग्रेस में अगर हम देखते हैं, कांग्रेस में प्रत्याशियों का भाजपा के मुकाबले काफी टोटा है और हरीश रावत नैनीताल और हरिद्वार दोनों लोकसभा सीटों पर उनका अपना दावा बना हुआ है और पार्टी के पास बहुत मजबूत कोई कैंडिडेट न हरिद्वार में दिख रहा है न नैनीताल में दिख रहा है। तो हरीश रावत को तो आप तय मानिए हरिद्वार या नैनीताल से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि हरक सिंह रावत भी हरिद्वार से दावा कर रहे थे, लेकिन उनके यहाँ ईडी के छापे, सीबीआई की जांच उनको अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने से रोक रही है। टिहरी में स्थिति बहुत गंभीर हो रही है। सूत्रों के अनुसार प्रीतम सिंह कह चुके हैं कि वो लड़ना
लड़ना नहीं चाहते, या नहीं तो पार्टी कहेगी तो लड़ लेंगे। उसके अलावा अल्मोड़ा सुरक्षित सीट है, वहां से ले देकर प्रदीप टमटा या एक आध नाम और कांग्रेस के भीतर है, लेकिन पार्टी के भीतर से दबाव है कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य अल्मोड़ा से चुनाव लड़े। लेकिन सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि यशपाल आर्य भी अल्मोड़ा से बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अब पौड़ी की जब बात आती है तो यहाँ पर उनके पास जैसे जो गणेश गोदियाल हैं, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो एक मजबूत कैंडिडेट हैं। मनीष खंडूड़ी जो राहुल गांधी से उनके बहुत नजदीकी रिश्ते हैं, वो फिर चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरह की बिसात कांग्रेस के भीतर भी बिछ रही है। फिलहाल प्रदेश के सभी लोकसभा सीट बीजेपी के कब्जे में है। हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक, अल्मोड़ा से अजय टमटा दूसरी बार और टिहरी से माला राजलक्ष्मी शाह तीसरी बार सांसद हैं। जबकि 2019 में नैनीताल से अजय भट्ट और पौड़ी से तीरथ सिंह रावत पहली बार सांसद चुने गए। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस 2019 प्रत्याशियों को ही चुनावी मैदान में उतारेगी या फिर नए चेहरे को मौका देगी। किसको कब और टिकट मिलेगा, कहां से मिलेगा, ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों दलों में प्रत्याशियों की जद्दोजहद जारी है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज